अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की, जो है एक फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी और करीब 4 दशक से कारोबार कर रही है, और ये है DFPCL। क्या है इस कंपनी की कहानी, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DFPCL, जो इंडिया की फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। वैसे तो चिमन लाल मेहता ने साल 1979 में अमोनिया मैन्युफैक्चरर के तौर पर DFPCL की स्थापना की थी, लेकिन आज कंपनी कई प्रोडक्ट बना रही है, खासकर इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर और खेती से जुड़े केमिकल। साल 1992 में DFPCL ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अपना विस्तार किया और अपने उर्वरकों की मार्केटिंग भी शुरू कर दी, जिसको नाम दिया गया महाधन। ये ब्रांड जल्दी ही पॉपुलर हो गया और किसानों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। DFPCL आज कई तरह के केमिकल बनाने में देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। DFPCL नाइट्रिक एसिड बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी और एशिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग खासकर दवाई और एक्सप्लोसिव बनाने में होता है। यही नहीं, कंपनी देश की टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की इकलौती कंपनी है। टैन एक्सप्लोजिंग फार्मास्यूटिकल में काम आता है। वहीं स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में भी कंपनी मार्केट लीडर है, जो पानी में मिलाने वाले फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ DFPCL का कारोबार आज दुनिया भर में पहुंच चुका है। DFPCL 6 महाद्वीप के 27 देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की कमाई की बात करें तो कंपनी की सालाना आय 5800 करोड़ रुपए है, जबकि मुनाफा 400 करोड़ से ज्यादा। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से कंपनी को 34% कमाई होती है, जबकि टैन यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सेगमेंट के 25%। वहीं क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस से 41% की आय होती है। आज कंपनी के पास बड़े बड़े ग्राहक हैं, जैसे ACC, अंबुजा, सिप्ला, RPC, अतुल, IOC। केमिकल के कारोबार में DFPCL को 40 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। अब तक कंपनी ने अपने दम पर लगातार तरक्की करते हुए एक के बाद एक नए आयाम तय किए हैं। देश और दुनिया में पिछले कुछ सालों में DFPCL ने जबरदस्त काम किया, जिसकी वजह से आज ये क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। यही वजह है DFPCL को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। ET नाउ स्वदेश। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं DFPCL के चेयरमैन शैलेश मेहता, और इनसे जानेंगे कंपनी की आगे की प्लानिंग के बारे में। स्वागत है आपका शैलेश जी। ये बताएं, कंपनी ओडिशा में एक ओमिनिया बेस्ड प्लांट में 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली है, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है अब तक? पहले मैं आपको थोड़ी मैक्रो इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम दीपक फर्टिलाइजर में 3 बिजनेस में है, और तीनों बिजनेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छी तरह से अलाइंड है। एक है हमारा फर्टिलाइजर बिजनेस, जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। दूसरा हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं, जो लिंक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ, फाइन केमिकल के साथ। और तीसरा सेक्टर है माइनिंग केमिकल्स, जहां में हम टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो माइनिंग केमिकल्स की बात करूं तो उसमें जो इंडिया की नीड है पावर के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए कोल। इंडिया की नीड है बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए सीमेंट, और सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से। ग्रोथ के लिए चाहिए मिनरल्स, मेटल्स, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, डैम्स, एक्सप्रेसवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, तो उससे क्या है, ओर को हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा माइनिंग केमिकल्स टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट है, वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छे इस तरह से अलाइन है। तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इन अ नेचुरल वे। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पॉलिसीज अब लास्ट ईयर से चालू कर दी है एनकरेजमेंट के लिए, और रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जिससे माइनिंग का बड़ा ही एनकरेजमेंट हो जाएगा इन इंडियन इंडस्ट्री।
रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से इस समय